जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम वंदन करते हैं हमारे चैनल पर जो आप हमारे इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रभु भक्ति से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अधिक मास के दौरान ऐसे कौन से संकेत होते हैं। अगर वह संकेत आपको मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन बन जाता है। आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, वैसे तो आपने देखा होगा कि प्रभु भक्ति का मौका कम ही लोगों को नसीब होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे देवता है जो अगर किसी व्यक्ति के साथ एक दिन एक ही घर के अंदर आ गए तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता। भगवान के असीम कृपा उसके जीवन के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसके सारे काम बन जाते हैं। देवी देवताओं की कृपा के बिना दोस्तों व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, अगर उसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है तो व्यक्ति लाखों की बिल्डिंग बना ले लेकिन उसे हजारों के अंदर होते हुए देर नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति को पता चल जाता है कि हाँ, अब उसकी किस्मत दौड़ने वाली है और उसकी किस्मत के अनुरूप उसको फल प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों, विशेष तौर से अधिक मास एक ऐसा महीना होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति को कई गुना पहले ही संकेत प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति उसके निमित्त उपाय करता है, उनके निमित्त प्रभु की भक्ति करता है तो उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता और देवी देवताओं की कृपा बनने को देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन संकेतों की जो अधिक मास के दौरान आपको मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला संकेत दोस्तों, सुबह के समय अगर आपको अधिक मास के दौरान दिखाई दे भगवान विष्णु आपके स्वप्न के अंदर आए और सुबह सुबह का समय हो, प्रभात काल के समय ही भगवान विष्णु अगर आपके स्वप्न के अंदर आते हैं तो समझ लीजिए कि यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि दोस्तों अधिक मास के दौरान भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है और भगवान विष्णु का महीना होने के साथ ही साथ इस दिन दोस्तों विशेष तौर से उन व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है जिनके स्वप्न के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात शेषनाग पर खड़े हुए नहीं बल्कि विराजित अवस्था के अंदर आते हैं। उनकी कल्पना ही अलग होती है। उनके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। धन प्राप्ति के द्वार खुलने के साथ साथ ही उनके जीवन के अंदर कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, इसी तरह दूसरे अगर हम संकेत की बात करें तो अधिक मास के दौरान पूजा करते हैं और पूजा करते समय आपको दीपक की जो ज्वाला होती है वह अपने आप ही ऊपर उठती हुई दिखाई दे और उसके अंदर आपको देवी देवताओं के चित्र जैसा प्रतीत हो या फिर उनसे जुड़ी कुछ चीजों के दर्शन हो जाए उस दीपक की लो के माध्यम से और वह रोजाना की तरह अपने आप ही सामान्य से कुछ ज्यादा ही ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह संकेत होता है कि देवी देवता आपकी पूजा करने से, आपके दीपक जलाने से प्रसन्न है और बहुत ही जल्द वह आपको अच्छा सौभाग्य दिलवाएंगे और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, यह भी बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। किसी को हजारों में से एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन जिसको मिलता है उसकी किस्मत के अंदर बहुत सुख प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह अधिक मास के दौरान आप पूजा पाठ करेंगे, यह तो निश्चित है। और पूजा पाठ करने के दौरान जब आप भगवान की पूजा करते हैं और उनको कोई पुष्प अर्पित करते हैं, जो पुष्प अर्पित करते हैं वह पुष्प टूटकर वापस आपकी तरफ घिरता हुआ दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि देवी देवता आपसे प्रसन्न है और उसके माध्यम से पुष्प को आपके ऊपर आशीर्वाद के तौर पर आपको दे रहे हैं कि हाँ, वास्तव में आपको पूजा का फल प्राप्त हुआ है और अब इसके बाद आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप क्या करें, उस पुष्प को अपने घर की तिजोरी के अंदर या किसी ऐसी जगह पर संभाल कर रखें जहां किसी व्यक्ति की नजर ना पड़े, ना ऐसे ही आप किसी व्यक्ति का हाथ पड़े। अगर आपने यह संकेत नोटिस कर लिया और इसे अपने घर के अंदर रख लिया तो समझ लीजिए कि आपके प्यार वारे न्यारे होने वाले हैं, आपकी किस्मत पलटने वाली है। दोस्तों, इसी तरह एक और संकेत है कि दोस्तों जब आप धूप दीप करते हैं और धूप दीप करते हैं तो आपके उस धूप दिए की सुगंध पूरे घर के अंदर फैल जाती है और उसकी जो धुएं की तरंगे होती है वह देवताओं की तरफ निकलती है और देवी देवताओं की तरफ जाते हुए आपको प्रतीत होती है। तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अचानक धन प्राप्ति होगी। आपके जीवन के अंदर जो भी आप विशेष कार्य करेंगे उस कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इसी तरह अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी के भक्त होने के साथ साथ
साथ ही अधिक मास के दौरान अगर आपको लगता है कि बार बार आपके सामने आपके स्वप्न के अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, या फिर आप इस दिन हनुमान जी के प्रतीक किसी वानर के दर्शन करते हैं, आप कहीं जा रहे होते हैं और अचानक रास्ते के अंदर कोई वानर आपको दर्शन दे जाता है अधिक मास के दौरान, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। या फिर आपको कोई व्यक्ति आकर बार बार अलग अलग व्यक्ति भी आकर हनुमान जी के निमित्त आपको प्रसाद खिलाता है, हनुमान जी के निमित्त आपको चीजें देता है, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की विशेष कृपा है। ऐसा ही सहयोग आपके जीवन के अंदर बार बार बन रहा है। तो दोस्तों आप क्या करें कि हनुमान मंदिर जाकर पूजा पाठ करें और आप मीठे लड्डू का प्रसाद हनुमान जी को लगाएं। हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद आपके अन्य मित्रों को भी इसका प्रसाद बांटे, फिर देखिए कि आपको आपके जीवन के अंदर कितना प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह अधिक मास के दौरान आप कोई विशेष कार्य हेतु जा रहे होते हैं, सड़क से पैदल ही जा रहे होते हैं, गाड़ी लेकर ही जा रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आपको रास्ते के अंदर आपके ऊपर अचानक कोई पुष्प या फिर बेल पत्र के नीचे से निकलते हैं और बेल पत्र आपके सर पर घिर जाता है, या फिर पीपल का पत्ता ही आपके सर पर घिर जाता है, तो समझ लीजिए कि साक्षात आपके ऊपर देवी देवताओं की असीम कृपा बनेगी या बनी हुई है, जिसके माध्यम से वो आपको संकेत देना चाह रहे हैं कि आप जिस कार्य हेतु जा रहे हैं वह कार्य निश्चित तौर पर आपका पूरा होगा और आपको आपके उस हर कार्य के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। आप समझ जाइए कि आपके उस कार्य के अंदर आपको तरक्की मिलेगी, तो आप उस कार्य क्षेत्र के अंदर मेहनत करते जाइए, भगवान आपके साथ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसी तरह अगर आपको अभी के दिनों के अंदर लगने लगा है कि आपकी निंद्रा अचानक 3 बजे के बाद अपने आप ही उड़ जाती है, आप सोना चाहते हैं लेकिन 3 बजे के बाद आपको नींद नहीं आती है, आप कुछ ऐसा अचानक देखकर खड़े हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोस्तों क्योंकि देवी देवताओं का दोस्तों इस काल के समय धरती पर आगमन का समय होता है, और अगर आपका इस समय अचानक नींद खुल जाती है तो आप क्या करें, सुबह उस समय आप उठ ही चुके होते हैं तो आप नहा धोकर देवी देवताओं की पूजा करें। पूजा पाठ करने के साथ ही सबसे पहले आप महादेव के चरणों के अंदर नमस्तक हो जाएं, उसके बाद भगवान विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लें, और या हो सके तो इस दौरान आप नदी स्नान करके आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर अगर आपने इस 1 महीने के अंदर ऐसा कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका बुरा वक्त चला गया, आपका आने वाला अच्छा वक्त अपने आप ही आपके कदमों के अंदर है और आप जैसा चाहते हैं वैसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरह एक और संकेत है, कम ही लोगों को प्राप्त होता है लेकिन जिसको प्राप्त हो जाए समझ लीजिए कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों श्राद्ध पक्ष के अंदर जिस कुएं को हम खाना खिलाते हैं वह श्राद्ध पक्ष का कुआं अगर आपका घर नहीं छोड़ रहा है, अधिक मास के दौरान भी आपके घर की छत पर आकर मधुर तरह से बोलता है, आपके घर की छत पर आकर बैठा रहता है और एक समय निर्धारित होता है कि उसी समय आता है और वापस थोड़ी देर के बाद चला जाता है, तो दोस्तों यह संकेत होता है कुएं का, आपके घर किसी प्रकार के कोई मेहमान आने का, मेहमानों को आपके घर के अंदर बुलाने का, या फिर आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसे क्षण आएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आपका कोई परिचित आपसे मिलने के लिए आ सकता है, ऐसा संकेत कुएं के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसी तरह अधिक मास के दौरान अगर आपके आसपास कोई छिपकली का जोड़ा है, उसे आप प्यार की दृष्टि से उनको संबंध बनाते हुए देख लेते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कोई छिपकली भी देख लेते हैं अधिक मास के दौरान, तो दोस्तों यह संकेत होता है कि आपके जीवन के अंदर धन की प्राप्ति होने वाली है। अब किस माध्यम से होगी तो आप अपने कार्य क्षेत्र है तो लग जाइए, निश्चित तौर पर आपको आपके कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होगी, आपको आपके कार्य के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई खेद प्रकट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्य अपने आप ही बनने लगेंगे, तो आप इस क्षेत्र के अंदर बस मेहनत करते जाइए। दोस्तों इसी तरह अधिक मास के दौरान अगर कोई आपका परिचित अगर आपको किसी प्रकार की कोई पूजा की सामग्री देता है, या फिर आपके स्वप्न के अंदर किसी प्रकार की कोई पूजा की सामग्री आती है और आप उसे देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्नचित रहते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर देवी देवताओं की कृपा बनी हुई है, और इसका यह संकेत होता है कि यह संकेत आपको बार बार बताते हैं कि निश्चित तौर पर देवी देवता आपसे प्रसन्न
दर्शन है। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, कमेंट के अंदर जाइए जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय अंबे गौरी, ऐसा कमेंट कीजिए ताकि माता दुर्गा रानी की कृपा सदैव आपके जीवन के ऊपर बनी रहेगी, माता जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें और इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें ताकि भोलेनाथ के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और निश्चित तौर से आपका काम बन जाए। जय बजरंगबली मित्रों, जय भोलेनाथ मित्रों। हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा हमेशा के लिए।